और आपने बुक्स का ही बता ही दिया। और स्ट्रेटजी PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये आपने हाँ। बताया। तो ठीक है, और कुछ एक बार आखिरी में, कुछ एस्पिरेंट जो हैं CUET PG के, बहुत सारे CUET PG का एस्पिरेंट है जिनको CUET PG करना है, या कुछ बच्चे जैम के बाद, क्योंकि हाँ। जैम में लिमिटेड सीटें हैं। जैसे जैम में इस बार अराउंड टोटल मिला के 127 सीटें अराउंड हैं। जैम मतलब हाँ। IITs ठीक है। में, उसके बाद NITs में बहुत सारी सीटें हैं, उसके बाद IIITs में फिर नेशन। हम्म। तो बहुत सारे बच्चे, आप जैम के एस्पिरेंट 3,000 बच्चे जैम का एग्जाम देते हैं। तो एडमिशन तो कोई 100-200 का ही होता है, पूरे मिला के लगाओ 200-300 बच्चों का एडमिशन होता है। तो बाकी फिर CUET की हम्म। प्रिपरेशन करते हैं। तो आप बताइए, आपको जैसे कुछ एडवाइस देना हो उन कैंडिडेट्स को जो CUET PG का प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या कहेंगे? सर सबसे पहले सर, अगर आप अपने से कर सकते हैं तो ठीक है, मतलब कि अपने से करना हो तो आप बुक से करिए। सिंपल आप पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक आपका नहीं क्लियर, अपना गुप्ता कपूर जो बुक है FMS की, वो उठा के उसमें से अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए पूरा। और जो इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाना है तो बंसीलाल है, उससे आप क्वेश्चंस लगाइए। ऐसे करते टॉपिक वाइज जो भी बुक अच्छे से इंफ्लुएंस के लिए कैसे चला है, तो उसके लिए वो करिए। तो ऐसे टॉपिक वाइज जितने बुक्स हैं वो पहले स्टार्टिंग से पढ़िए। आप अपना जो भी बेसिक्स है वो पूरा अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो इसके बाद आप, अगर अपना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप कोचिंग में हैं, कोचिंग कहीं से लिए, तो आप मेरे जो भी टीचर हैं वो आपका कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद आपको जितना हो सके, हम कहें जितना अभी हो सके PYQ लगाइए। और नहीं तो फिर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज आप लगाइए। तो यही दो चीज सबसे ज्यादा मेन है सर। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे सर, तो फिर वहां पे जाके बहुत दिक्कत होता है सर। और सबसे मेन बात हाँ ये भी है सर, जैसे कि एग्जाम में जब आदमी बैठता है तो सर क्या कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं सर, ये बहुत ज्यादा मेन होता है। जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चन थे मेरे इसी PG में ही थे, तो एक क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा अटक गया था कि मैं 5 मिनट 10 मिनट लग गए थे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत किया था कि मुझे कि अरे कि मैंने 10 मिनट चल गया और वो क्वेश्चन मुझे हुआ भी नहीं। एट द एंड वो मुझसे हुआ भी नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो वो ये सब आप लोग को छोड़ देने हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है तुरंत तुरंत। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं कि मतलब कोई फंसाने के लिए कि जबरदस्ती उसमें टाइम जाए ये जाए। तो वो सब क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। आपको जितने भी पेपर में इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप इजी कर सकते हैं, बस उसमें आपको ढूंढना है कि कौन कौन से हैं। आपको आगे पीछे कैसे भी करके आपको ढूंढना है। सबसे मेन यही होता है। और पार्ट जैसे कि PG में CUET PG में पार्ट ए भी होता है। पार्ट ए के लिए बहुत लोग उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और वो कुछ फिक्स नहीं होता है सर कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो वो आपका डिपेंड करता है कि जितना आप पढ़े हैं उस पे उतने में हो जाना चाहिए सर। ये तो मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं उसमें, जैसे कि क्वांट्स है तो उसके लिए थोड़ा मोड़ा वीडियो देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के ये सब। ये तो ज्यादातर चीजें इंग्लिश की हैं, जनरल नॉलेज आते हैं तो वो आप, और रीजनिंग इजी आते हैं तो वो सब आप कर लेंगे। पर थोड़ा सा आपको कॉन्ट्स के लिए देखना है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं पार्ट ए में, वरना वो हो जाता है। पार्ट बी में ही है कि आपको आगे पीछे करके जितना भी क्वेश्चन एक लाइन से आपको देखते रहना है कि कौन से क्वेश्चन इजी है, तो वो पहले आपको कर लेने हैं। तो उसके बाद आपको पास टाइम बचे तो फिर आप जो भी आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, थोड़ा सा ये कर सकता हूँ, थोड़ा लेंदी है पर हो जाएंगे, तो फिर आपको वो करिए। ये बहुत ज्यादा मेन होता है सर। सबसे मेन वही 2 घंटा होता है सर पेपर में कि आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आप कितना भी पढ़ लें, पर अगर एग्जाम में जाके नहीं हो पाता, मतलब ऐसे हम लोग बहुत लोग मेरे दोस्त हैं जिसको हम लोग जानते थे, ये बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत ज्यादा थे, पर इस बार उन लोग का भी कहीं ना कहीं इसी वजह से दिक्कत हो गया। ये किसी क्वेश्चन में उन लोग रह गए, या आखिरी में देखे कि मेरा क्वेश्चन बहुत कम हुआ है, उस चक्कर में ज्यादा क्वेश्चन मार दिए। जैसे कि 30-30 क्वेश्चन ही हुआ है तो जैसे सोचे कि अरे बहुत कम है, या 40 क्वेश्चन तो और ज्यादा, मतलब कि तुक्का मार दिया, ऐसे कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बेकार हो जाता है। इस बार देखिए 40 क्वेश्चन पे ही अच्छे नंबर आ गए, मतलब कि हो गया, इतने पे होने लगा। तो ये सब हम्म। बहुत मेन होता है सर। पैनिक नहीं करना है, सबसे मेन है पैनिक नहीं करना है पेपर के समय, वो बहुत मेन है। और सब तो बहुत है कि क्वेश्चन वोश्चन लगा के हो जाएगा। तो जैसे